Assalamu alaikum and welcome back to my channel. Today we are going to study lecture number 29, combinatorics of discrete mathematics. So lecture start करने से पहले don't forget to subscribe to this channel and like the video and press the bell icon. सो लेट्स स्टार्ट कॉम्बिनेटोरिक्स जो है उसे हम क्या करते हैं, ये हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें हम सम कॉम्बिनेशंस जो हैं, जो सम्स हैं, काउंटिंग प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड काउंटिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. और काउंटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है, जो इम्पॉर्टेंट है, वो हमें ये इम्पॉर्टेंट है कि हम पहले तो रियलाइज़ करें कि हम काउंट क्या कर रहे हैं. ठीक है, जैसे हमें पता अंडरस्टैंड हम कर लेंगे कि हमने काउंट क्या करना है, तो फिर उस पर फार्मूलाज अप्लाई करके और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो है वो इजी हो जाता है. ठीक है, कम्यूनिटोरिक्स इज अ मैथमेटिक्स ऑफ काउंटिंग एंड अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स. वही बात है कि ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना और उसको अरेंज करने की स्टडी को हम क्या कहते हैं, उसकी मैथमेटिक्स को कम्यूनिटोरिक्स कहते हैं. काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स विद सर्टेन प्रॉपर्टीज़ इज़ रिक्वायर्ड टू सॉल्व मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, अब एग्जांपल्स में देखें, किसी ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमने डिटरमाइन करना है या अरेंजमेंट्स हमने जनरेट करनी है, कंप्यूट प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ इवेंट्स करने हैं, या चांस ऑफ विनिंग गेम्स जो है उसको एनालाइज करने के हमारे कितने चांसेस हैं कि हम इस गेम को विन करें या लूज़ करें. ठीक है, एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को डिटरमाइन करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कॉम्बिनेटोरिक्स यूज़ होते हैं. सही, अब हमारे पास सबसे पहले आता है द सम रूल. सम रूल क्या है? इफ़ वन इवेंट कैन अकर इन एन वन वेज एंड सेकेंड इवेंट एंड अकर इन एन टू डिफरेंट वेज, देन द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स कैन अकर इज़ n1 प्लस n2. ठीक है, सम रूल में क्या कहते हैं कि एक n1 इवेंट जो है वो n1 वेज में हो रहा है, दूसरा इवेंट n2 वेज में हो रहा है, तो टोटल हमारे पास कितने वेज हैं जिसमें कोई भी इवेंट अकर कर सकता है? n1 प्लस n2 है. ठीक है, कह रहे हैं सपोज देयर आर 7 डिफरेंट ऑप्शनल कोर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड 3 डिफरेंट ऑप्शनल कोर्स इन मैथमेटिक्स. 7 कोर्सेज कंप्यूटर साइंस के और जो मैथमेटिक्स में 3 कोर्सेज हैं, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 7 + 3 10 हो गए. ठीक है, इतने चॉइसेस हैं फॉर अ स्टूडेंट हु वांट्स टू टेक द ऑप्शनल कोर्स. 10 चॉइसेस हैं हर एक स्टूडेंट के पास. A student can choose a computer project from one of the three lists. The three lists contain 23, 15 and 19 possible projects respectively. अब possible projects हमने बताने हैं. ठीक है, तो क्या है, एक 23 प्रोजेक्ट्स है प्लस 15 प्रोजेक्ट्स हो गए प्लस 19 पॉसिबल प्रोजेक्ट्स और हो गए, तो टोटल प्रोजेक्ट्स कितने हो गए? 57 प्रोजेक्ट्स जो है ये टोटल हो गए. और इसमें से स्टूडेंट को चूज़ करना है कि उसने कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना है. ठीक हो गया. अब जनरलाइज हम लोग देख लेते हैं. वन इवेंट कैन अकर इन n1 वेज, सेकेंड इवेंट कैन अकर इन n2 वेज, थर्ड इवेंट कैन अकर इन n3 वेज, देन देयर आर n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू सो ऑन वेज इन विच एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स कैन अकर. ठीक है, ये हमारा जनरलाइज फार्मूला गया. अब टर्म्स ऑफ सेट में सम रूल क्या होगा? A1, A2, AM आर फाइनाइट डिसजॉइंट सेट्स. अच्छा, ये बात याद रखते हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि डिसजॉइंट सेट्स हैं. इट मीन्स कि एक सेट में जो नंबर्स हैं वो दूसरे सेट में वो वाले एलिमेंट्स नहीं होंगे. हर सेट में डिफरेंट एलिमेंट्स है. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सेट है, उसमें मेरे पास 2, 3, 4 है. ठीक है, ये A1 है. सही है, तो जो दूसरा सेट मेरे पास आएगा उसमें 2, 3, 4 नहीं बल्कि डिफरेंट नंबर्स होंगे. 5, 9, 10 कुछ भी हो सकता है, बट सेम नंबर्स नहीं होंगे. ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स होंगे. तो कह रहे हैं द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द यूनियन ऑफ दीज सेट्स. अब हमने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताने इन सेट्स के यूनियन में, कि अगर इन सेट्स का हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आएंगे. ठीक है, तो वो क्या होगा? If NAI denotes the number of elements in set AI for I is equals to 1 to up to m. AI मतलब ये हमारे पास नंबर ऑफ सेट्स हैं, A1, A2, A3 अप टू m, जितने भी सेट्स हैं. तो हमारे पास उसका फार्मूला क्या आएगा? n ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू यूनियन AM. ठीक है, इज इक्वल्स टू n A1 प्लस n A2 प्लस अप टू NAM. ठीक है, मतलब कि A1 में जितने एलिमेंट्स है प्लस A2 में जितने एलिमेंट्स है प्लस A3 में जितने एलिमेंट्स है, तो वो टोटल बन के हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स बता देगा. और इस तरह से हमें, अगर हम उन सेट्स का यूनियन लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आएंगे. ठीक है, where a I intersection AJ is equals to empty.
या फाई, एंड इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, आई जे के इक्वल भी नहीं होगा, और ए वन ए आई और इंटरसेक्शन ए जे जो हमारे पास है तो उससे एम्प्टी सेट क्यों आएगा, क्योंकि हमने कह दिया था कि डिसजॉइंट सेट, और जब सेट्स डिसजॉइंट होते हैं तो उसमें सेम एलिमेंट्स नहीं होते, ठीक है। प्रोडक्ट रूल को देखते हैं। इफ़ वन इवेंट कैन अकर इन एन वन वेज एंड इफ़ फॉर ईच ऑफ दीज एन वन वेज अ सेकेंड इवेंट कैन अकर इन एन टू वेज, ठीक है। ज़रा गौर से पढ़ें इसको कि हमारे पास एक इवेंट अकर कर सकता है एन वन वेज में, और इस हर एक एन वन वे के लिए दूसरा एक इवेंट हो रहा है जो कि एन टू वेज में आकर हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, एन वन इंटू ए टू, ठीक, एन टू। अच्छा, सपोज देयर आर 7 डिफरेंट ऑप्शनल कोर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड 3 डिफरेंट ऑप्शनल कोर्सेज इन मैथमेटिक्स। ये वाला क्वेश्चन हमने यहाँ भी पढ़ा था। ये कह रही हैं, देखें, सपोज देयर आर एंड 3 डिफरेंट इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 10 कोर्सेज हैं। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, देयर आर 7 डिफरेंट ऑप्शनल कोर्सेज इन कंप्यूटर साइंस एंड 3 कोर्सेज इन मैथमेटिक्स, ठीक है। अब एक स्टूडेंट को क्या करना है, एक ऑप्शनल कोर्स लेना है, ठीक है, ऑफ ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का एक एक ऑप्शनल कोर्स लेना है, ठीक। तो क्या होगा, 7 इंटू 3, उसमें तो उन्होंने टोटल पूछा था। अब ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट हु वांट्स टू टेक 1 ऑप्शनल कोर्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, ठीक है। तो 7 इंटू 3 मतलब एक बार 7, ठीक है, फिर से 7 और फिर से 7, ठीक है। हर एक कोर्स के साथ उसके पास 3 चॉइसेस हैं कि या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3 + 3, इसको 7 टाइम्स लिख लें, ठीक है। मतलब एक एक सब्जेक्ट के लिए उसके पास एक एक अगर 7 को आप ले रहे हैं तो एक सब्जेक्ट के लिए 3 चॉइसेस हैं, ठीक है। और अगर 3 ले रहे हैं तो एक एक 3 में एक सब्जेक्ट के लिए 7 चॉइसेस हैं, ठीक हो गया। तो 7 इंटू 3 21, तो टोटल कितने चॉइसेस हो गए, 21 चॉइसेस हो गए, ठीक है। A7 में से एक सब्जेक्ट लेंगे उसके 3 चॉइसेस हैं, दूसरा सब्जेक्ट उसके 3 चॉइसेस हैं, ठीक है। और अगर 3 के हिसाब से कर रही हैं तो एक सब्जेक्ट के लिए 7 चॉइसेस, यहाँ से एक सब्जेक्ट लेंगे, यहाँ से उसके एक सब्जेक्ट के साथ 7 चॉइसेस हैं, फिर एक सब्जेक्ट लेंगे फिर 7 चॉइसेस हैं, फिर एक सब्जेक्ट लेंगे फिर 7 चॉइसेस हैं, ठीक है। टोटल इसको प्लस करेंगे क्या आता है, 21 आएगा। अच्छा, द चेयर्स ऑफ ऑडिटोरियम आर टू बी लेबल विद 2 कैरेक्टर्स अ लेटर फॉलोड बाय डिजिट। अब चेयर्स ऑडिटोरियम में उसको लेबल करना है 2 कैरेक्टर्स के साथ, एक तो लेटर होगा, ठीक है, और एक डिजिट होगा। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चेयर्स दैट कैन बी लेबल डिफरेंटली। आप कह रहे हैं कि हर एक चेयर का नंबर जो है वो डिफरेंट होगा, लार्जेस्ट नंबर क्या आएगा। तो प्रोसीजर हमारा क्या होगा, लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है, ABC to Z, और डिजिट्स कितने होते हैं, 0 to 9 10 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि डिफरेंट वेज हमने बताने हैं, तो ज़ाहिर है हर एक लेटर के लिए देखें 26 है, ठीक है। इन 26 में हर एक लेटर के लिए 10 चॉइसेस हैं, सही है। तो अगर 10 को या तो 10 को 26 टाइम प्लस कर दें, मतलब कि एक एक डिजिट के लिए A के लिए 10 चॉइसेस हैं, ठीक है, A के लिए 10 चॉइसेस हैं, B के लिए भी 10 चॉइसेस हैं, C के लिए भी 10 चॉइसेस हैं, और Z के लिए अप टू Z सब के लिए 10 चॉइसेस है। तो टोटल कितने हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल के हिसाब से 26 इंटू 10 260 डिफरेंट वेज हो जाएंगे कि हम एक चेयर को लेबल कर सकते हैं बाय बोथ अ लेटर एंड अ डिजिट, ठीक है। जैसे A के साथ 1 को कर दें, A के साथ 2 कर दें, A के साथ 3, A के साथ 4, A के साथ 5, A के साथ 6, A के साथ 7, A के साथ 8, A के साथ 9, सही, इस तरह से। अब जनरलाइज प्रोडक्ट रूल लिख लेते हैं। कह रहे हैं इफ़ सम इवेंट कैन अकर इन 1 डिफरेंट वेज इफ़ द फॉलोइंग एंड इफ़ फॉलोइंग दिस इवेंट अ सेकंड इवेंट कैन अकर इन 2 डिफरेंट वेज द फॉलोइंग दिस इवेंट अ थर्ड इवेंट कैन अकर इन 3 डिफरेंट वेज एंड द नंबर ऑफ and then the number of ways all the events can occur in order to indicate n1 into n2 into n3 up to so on, ठीक है। कह रहे हैं कि मतलब हर एक इवेंट के लिए दूसरा एक इवेंट अकर कर रहा है। अब प्रोडक्ट रूल इन टर्म्स ऑफ सेट क्या होगा, A1 A2 AM आर फाइनाइट सेट्स, एक फाइनाइट सेट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच सेट, ठीक है। कह रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें जो आएंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे, तो ये होगा N1 एन ऑफ A1 इंटू A2 इंटू A3 अप टू AM, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ये डिनोट करेगा, ठीक है, प्रोडक्ट रूल के हिसाब से। अब एक्सरसाइज है
find the number of n ways that an organization consisting of 15 members can elect a president, treasurer and secretary. ठीक है, assuming no person is, अच्छा ये वाला पॉइंट जो है ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ये जो कह रहे हैं कि no person is elected more than one position. ठीक है, एक बंदे को एक से ज़्यादा पोजीशन पे नहीं रख सकते हैं, और क्या है 15 मेंबर्स हैं. ठीक है, और पोजीशंस कितनी है 3 पोजीशंस हैं. अच्छा, अब देखें, द प्रेसिडेंट कैन बी इलेक्टेड इन 15 वेज़. एक तो प्रेसिडेंट को 15 डिफरेंट वेज़ में इलेक्ट कर सकते हैं. फिर हमने ट्रेजरर को करना है, तो अब एक तो हमने प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया. ठीक है, तो इट मीन्स कि 15 से एक बंदा तो गया, तो ये क्या हो गया 14 वेज रह गए ट्रेजरर के लिए. अब ट्रेजरर भी हो गया, प्रेसिडेंट भी हो गया, तो 2 बंदे चले गए. ठीक है, 2 बंदे चले गए, तो 15 में से 2 माइनस किया, क्या रह गया 13 रह गया. तो सेक्रेटरी के लिए कितने चॉइसेस रह गए हमारे पास 13 चॉइसेस रह गए. सही है, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट रूल के हिसाब से हमारे पास कितने चॉइसेस है 15 इंटू 14 इंटू 13. तो ये डिफरेंट वेज हमारे पास 2730 डिफरेंट वेज आ गए जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑफिसर्स को इलेक्ट कर सकती है. ठीक है, अच्छा, देयर आर 4 बस लाइंस ए बी. देखें, ए बी से कितने लाइंस हैं 4 बस लाइंस हैं. ठीक है, और 3 बस लाइंस है बी और सी से. तो कह रहे हैं फाइंड नंबर ऑफ वेज अ पर्सन कैन ट्रैवल. अब ये देखना है बाय बस फ्रॉम ए टू सी एंड बाय वे ऑफ बी. ठीक है, अब क्या करना है कि नंबर ऑफ वेज हमने उनको बताना है जिससे एक पर्सन ट्रैवल कर सकता है. अब इनमें 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट को देखते हैं कि ए टू सी उसने जाना है और बी के रास्ते से जाना है. ठीक है, तो क्या करना है, देयर आर 4 वेज टू गो फ्रॉम ए टू बी. ए टू बी जाने के लिए 4 वेज हैं. ठीक है, और फिर सी बी टू सी जाने के लिए कितने वेज हैं 3 वेज हैं. तो टोटल हमारे पास कितने वो आ जाएंगे, टोटल हमारे पास नंबर ऑफ़ वेज कितने आ जाएगा 4 इंटू 3 12 वेज हमारे पास आ जाएंगे जिससे वो ए टू सी जा सकता है. द पर्सन विल ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी टू सी टू बी टू ए. अच्छा, अब राउंड ट्रिप उसने करना है. राउंड ट्रिप मतलब ए टू सी उसने जाना है लेकिन बी के ज़रिए जाना है. ठीक है, तो पहले ए टू बी जाएगा, फिर बी टू सी जाएगा, फिर वापस सी से बी की तरफ आएगा और फिर बी से ए. राउंड ट्रिप का मतलब है, देखें ये है, दिस इज़ ये देखिए ए है, ठीक हो गया, ये बी है और ये सी है. इसने एक राउंड ट्रिप लगाना है. ए से बी की तरफ जाना है, बी से सी की तरफ जाना है और फिर इसने वापस सी से बी की तरफ जाना है. ठीक है, और फिर बी से ए की तरफ आना है. दिस इज़ अ राउंड ट्रिप. ठीक है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है और फिर वापस उधर ही चले जाना है. तो किस तरह होगा, अब ज़ाहिर है सी से डायरेक्ट ए की तरफ तो नहीं जा सकते ना, उसी रास्ते से वो वापस जाएगा. तो ये राउंड ट्रिप हो गया. तो ए से बी की तरफ कितने वेज हैं 4 वेज हैं. बी से सी की तरफ कितने वेज हैं 3 वेज हैं. अब सी से वो वापस बी की तरफ जा रहा है, कितने वेज हैं 3, और बी से ए की तरफ जा रहा है तो 4 वेज. इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 144 वेज आ सकते हैं जिससे एक राउंड ट्रिप को पर्सन ले सकता है. ठीक है, अब सी में कह रही हैं कि राउंड ट्रिप बाय बस फ्रॉम ए टू सी बाय वे ऑफ बी. अब फिर से राउंड ट्रिप लेना है ए से सी बी के रास्ते से, इफ़, लेकिन कंडीशन एक लगाई हुई है, द पर्सन डज़ नॉट वांट टू यूज़ अ बस लाइन मोर देन वंस. जो बंदा है उसको एक बस लाइन एक से ज़्यादा बार नहीं यूज़ करनी. मतलब जिस बस में वो गया था उस बस में उसने वापस नहीं आना, कोई डिफरेंट बस उसने लेनी है. ठीक है, तो क्या होगा, ए टू बी 4 वेज हैं या 4 बसेस हैं. ठीक है, 4 बस लाइन्स हैं और बी टू सी जो है 3 बस लाइन है. अब देखिए सी तक वो आ गया, अब इसने वापस जाना है सी से बी की तरफ. तो 3 मतलब अब यहाँ पे जो 3 था तो एक बस लाइन तो उसने यूज़ कर ली ना, तो वो अब उसको दोबारा नहीं यूज़ करेगा. तो इसलिए सी टू बी जाते हुए हमारी बस लाइन्स कितनी हो जाएंगी 2 हो जाएंगी. ठीक है, अब बी से ए की तरफ उसने जाना है लेकिन उस बस लाइन में नहीं जाना जिस बस लाइन से वो पहले गया था. तो पहले 4 था, उसमें से हम वो वाला बस लाइन माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितने रह जाएंगे 3 रह जाएंगे. तो इस तरह से 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 और ये हमारे पास 72 वेज हो गए जो कि एक राउंड ट्रिप ले सकते हैं विदाउट यूजिंग अ बस लाइन मोर देन वंस. एक बस लाइन को एक से ज़्यादा बार यूज़ करने के बगैर जो है ट्रैवल करना, एक राउंड ट्रिप लेना और ट्रैवल करने के लिए कितने वेज हैं 72 वेज हैं. अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं. A bit string is a sequence of zeros and ones. How many bit string are there of length 4? लेंथ 4 की कितनी बिट स्ट्रिंग्स होंगी. ठीक है, और क्या है बिट स्ट्रिंग में कितने होते हैं 0 और 1 होते हैं. ठीक है, मतलब 2 चॉइसेस होती हैं.
और कितनी लेंथ के बिट स्ट्रिंग हमने बनाना है, लेंथ 4 का बनाना है, ठीक है। तो एक बार 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16, ये हमारे बिट स्ट्रिंग्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं हाउ मेनी बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 8 बिगिन विद अ 1 एंड बिगिन एंड एंड विद अ 1। अच्छा, इसको देख लें थोड़ा सा, थोड़ा नहीं बस छोटी सी बात है इसमें। एक बिट स्ट्रिंग का कह रहे हैं कि बिट स्ट्रिंग जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। इट मीन जो स्टार्ट वाला बिट स्ट्रिंग है वो इन्होंने हमें कंफर्म कर दिया कि वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बाकी लेंथ कितनी है 8, बाकी में हमारे पास देखें हर एक बिट स्ट्रिंग के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, ठीक है। ये देखें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हमारे सारा हो गया 2 पावर 7 और 128। तो 128 डिफरेंट बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 8 दैट बिगेन विद अ 1 से बिट स्ट्रिंग स्टार्ट हो सकती हैं और 128 डिफरेंट बिट स्ट्रिंग इससे बन सकती हैं। लेकिन स्टार्ट में क्या होगा, स्टार्ट में 1 आएगा। सेकंड में कह रहे थे कि बिगिन एंड एंड विद अ 1, अब स्टार्ट भी 1 से हो रहा है और एंड भी 1 से हो रहा है। इट मीन्स इन्होंने हमें कंफर्म कर दिया कि बिट स्ट्रिंग को स्टार्ट भी 1 से होना है और उसको एंड भी 1 पे होना है, और बीच में जो कॉम्बिनेशंस है वो हम अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। तो 2 3 4 5 6 और 7 के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, मतलब यहाँ 0 भी आ सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 0 1 0 1 0 1 हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास क्या हो गया, 64 डिफरेंट बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 8 हमारे पास बन सकती हैं, जो कि एंड भी 1 पे होती हैं और स्टार्ट भी 1 से होती हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि सपोज दैट एन ऑटोमोबाइल लाइसेंस प्लेट हैज़ 3 लेटर्स फॉलोड बाय 3 डिजिट्स। एक ऑटोमोबाइल प्लेट हमने बनाना है, उसमें क्या है 3 लेटर्स होंगे और 3 डिजिट्स होंगे, ठीक है। अब कितनी डिफरेंट लाइसेंस प्लेट्स बन सकते हैं, देखिए सिंपल यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है लेटर्स हैं, 3 लेटर्स हैं, हर एक लेटर के हमारे पास कितने चॉइसेस हैं, 26 चॉइसेस हैं, ठीक है। हर एक डिजिट के लिए कितने चॉइसेस हैं, 10 चॉइसेस हैं। तो हम क्या करेंगे इसको 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। फिर कह रहे हैं हाउ मेनी लाइसेंस प्लेट्स कुड बिगिन विद ए एंड एन ऑन 0। अब 2 जगह इन्होंने कंफर्म कर दिया हमें कि स्टार्ट में भी कोई चॉइस नहीं है, ए ही लेना है और लास्ट में डिजिट भी हमने 0 लेना है। तो बाकी हमारे पास चॉइसेस कितनी हो गई, 26 इंटू 26 एंड 10 इंटू 10, ठीक है। 1 इंटू 26 देखें और फिर उसका हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड में देखें, कह रहे हैं हाउ मेनी लाइसेंस प्लेट बिगिन विद PQR। अब PQR यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, हमने PQR ही लगाना है, हमारे पास एक एक चॉइस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 और बाकी जो है हमारे पास 10 चॉइसेस हैं, तो हम कहेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 1000 चॉइसेस आ गई। अब कह रहे हैं हाउ मेनी लाइसेंस प्लेट आर पॉसिबल इन विच ऑल लेटर्स एंड डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। आप कह रहे हैं कि कैसे हमारे पास होगा कि सारे के सारे लेटर्स भी डिस्टिंक्ट हो और डिजिट्स भी डिस्टिंक्ट हो। तो थोड़ा सा लेटर्स हमारे पास कितने हैं, 26। इट मीन्स कि जो लेटर हमने एक बार यूज़ कर लिया उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेथड क्या होगा, पहले लेटर्स कितने होते हैं 26। अब जो दूसरा लेटर हमने लिखना है तो उसमें से जो लेटर हमने यूज़ कर लिया वो तो हट गया, उसको हम दोबारा नहीं रिपीट कर सकते, ठीक है। तो कितनी चॉइसेस रह जाएंगी हमारे पास, 25। और अब थर्ड के लिए हमने करना है, तो थर्ड में हमने देखें हमने दो अल्फ़ाबेट्स ऑलरेडी यूज़ कर लिए, तो हमारे पास थर्ड नंबर जो थर्ड है उसमें हमारे पास उन दोनों अल्फ़ाबेट्स की चॉइसेस नहीं आएंगी, तो 24 हो जाएगा, ठीक है। अब डिजिट 10 होते हैं, दूसरे डिजिट के लिए हमारे पास जो डिजिट हमने यूज़ कर लिया वो वाला चॉइस हमारा निकल गया, ठीक है, उससे तो 9 हो गया। और थर्ड के लिए हमारे पास 8, क्योंकि 2 डिजिट्स जो हमने यूज़ कर लिया उसको हम रिपीट नहीं कर सकते, और फिर उसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आएगा। हाउ मेनी लाइसेंस प्लेट कुड बिगिन विद AB एंड हैव ऑल 3 लेटर्स एंड डिजिट्स डिस्टिंक्ट। AB से स्टार्ट होगा और बाकी के सारे लेटर्स डिस्टिंक्ट होंगे। अब AB यूज़ हो गया, इट मीन्स कि हम AB को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कह रहे हैं कि के सारे लेटर्स जो हैं उसको डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो 26 में से 2 चला गया तो कितने वेज रहेगा, 24 वेज रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक डिजिट के लिए 10 वेज हैं। अब यहाँ पे जो हम डिजिट यूज़ कर लेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अगले डिजिट के लिए 9 वेज रह जाएंगे और फिर -1 हो जाएगा, तो अगले लास्ट डिजिट के लिए 8 वेज रह जाएंगे, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब कह रहे हैं अ वेरिएबल नेम इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट बी द लेटर और अ लेटर फॉलोड बाय डिजिट।
या तो लेटर होना चाहिए या तो एक लेटर हो जो कि डिजिट के साथ हो, ठीक है। तो हमने टोटल डिफरेंट नंबर ऑफ़ वेरिएबल नेम्स बताने हैं। तो पहले तो हम कंसिडर करते हैं वेरिएबल्स नेम्स वन करेक्ट इन लेंथ सिंस सच नेम्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेटर। एक तो सिंगल लेटर जो हमारे 26 वेरिएबल नेम हो सकते हैं ऑफ लेंथ 1, ठीक है। दूसरी बात ये कि हम कंसिडर करते हैं वेरिएबल नेम्स को। अब 26 हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, और 10 डिजिट्स हैं। तो उसकी कॉम्बिनेशंस कितनी बन सकती हैं? 260 वेज बन सकती है। 26 इंटू 10 मतलब हर एक अल्फ़ाबेट के लिए ए के लिए भी 10 चॉइसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। बी के लिए भी 10 चॉइसेस हैं, ठीक है। सी के लिए भी 10 चॉइसेस हैं, और इस तरह से जेड तक सारे अल्फ़ाबेट्स, हर एक अल्फ़ाबेट के लिए 10 चॉइसेस है। तो टोटल कितने वेज हो गए हमारे पास कॉम्बिनेशंस के? 260 वेज हो गए। अब सम रूल हमने करना है, क्योंकि इन्होंने ये भी कहा हुआ है ना कि या तो हम क्या करें, एक लेटर ले लें या फिर एक लेटर और एक डिजिट ले लें। तो ये वो एक लेटर का हो गया, ठीक है, और ये लेटर और डिजिट की कॉम्बिनेशन जो आ गई। तो टोटल हमारे पास कितने पॉसिबल वेरिएबल नेम्स आ गए? 286, ठीक है। आप कह रहे हैं हाउ मेनी बिट स्ट्रिंग कंसिस्ट फ्रॉम लेंथ फ्रॉम 1 थ्रू 4 डिजिट्स। 1 थ्रू 4 डिजिट्स कितने बिट स्ट्रिंग्स बन सकते हैं? फर्स्ट डिजिट के लिए 2, सेकंड डिजिट के लिए 2 पावर 2, थर्ड डिजिट के लिए 2 पावर 3 एंड फोर्थ डिजिट के लिए 2 पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब सम रूल हमने करना है टोटल नंबर ऑफ बिट स्ट्रिंग बताने जिसमें 1 थ्रू 4 डिजिट आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 + 2 पावर 2 + 2 पावर 3 + 2 पावर 4 एंड टोटल हमारे पास 30 आ जाएगा। और सेकंड में कह रहे हैं हाउ मेनी बिट स्ट्रिंग कंसिस्ट फ्रॉम 5 थ्रू 8 डिजिट्स। अब 5 थ्रू 8 डिजिट्स हमने बताना है। बिट स्ट्रिंग ऑफ 5 डिजिट्स, ठीक है। अब एक बिट स्ट्रिंग बताना है जिसके 5 डिजिट्स होंगे, मतलब 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, और हर एक डिजिट में हमारे पास कितने वो हैं चॉइसेस हैं? 2 है। या तो हम 0 लिख सकते हैं या तो हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 पावर 5, इस तरह से 2 पावर 6, 7 के लिए 2 पावर 7, 8 के लिए 2 पावर 8। और अब टोटल हमने सारे बिट स्ट्रिंग का बताना है कि टोटल हमारे पास कितने वो आएंगे, क्या कहते हैं, बिट स्ट्रिंग्स आ सकती हैं। तो वो हो जाएगा 2 पावर 5 + 2 पावर 6 + 2 पावर 7 + 2 पावर 8 एंड दैट इज़ 480, ठीक है। आप कह रही हैं इस क्वेश्चन को भी देख लें। मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारी एग्जांपल समझा दूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, थोड़ी सी रह गई हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी 3 डिजिट इंटीजर्स आर डिविजिबल बाय 5। 5 से 3 डिजिट मतलब देखें 9 99 तक डिजिट्स हमारे पास आ सकते हैं, और स्टार्ट किधर से होंगे? 100 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। ये 3 डिजिट इंटीजर्स हैं। कह रहे हैं डिविजिबल बाय 5 और 0। हमने बताना है कि 5 या 0 से डिविजिबल बाय 5 है, तो 5 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं? या तो उसके लास्ट में 0 आना चाहिए या तो उसके लास्ट में 5 आना चाहिए, ठीक है। पहले हम 0 की पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं। बीच वाले नंबर के लिए 10 चॉइसेस हैं, और यहाँ पे हमारे पास 9 चॉइसेस है। 9 चॉइसेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम 0 जो है 0 को नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम 0 लिखेंगे तो फिर तो ये 2 डिजिट बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे 9 चॉइसेस हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 × 10 × 1। अब केस 2 में हमने देखना है कि सेकंड जो लास्ट वाला वेरिएबल है उसको 5 होना चाहिए, ठीक है। बीच वाले के लिए हमारे पास वही 10 चॉइसेस, और यहाँ पे हम 0 को नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे कितनी चॉइसेस हैं? 9 चॉइसेस हैं। अब टोटल चॉइसेस हमने फाइंड करनी है कि टोटल नंबर हमने बताने हैं कि टोटल कितने इंटीजर है जो कि 3 डिजिट इंटीजर हैं जो कि डिविजिबल बाय 5 है। तो 90 + 90 = 180। तो 180 ऐसे डिजिट्स हैं जो कि 5 से डिविजिबल हैं, 3 नंबर डिजिट्स, ठीक है। यानी 100 to 999 हमारे पास 180 डिजिट्स ऐसे आते हैं जो कि 5 से डिविजिबल हैं, ठीक है। A computer access code consists from 1 to 3 letters. English alphabet repetitions allowed. How many different codes are possible? वही कह रहे हैं कंप्यूटर एक्सेस कोड हमने किया, उसमें क्या है 1 to 3 लेटर्स यूज़ हो रहे हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, और रिपीटिशन जो है वो अलाउड है, ठीक है। तो लेंथ 1 के लिए 26 पावर 1 है, लेंथ 2 के लिए 26 पावर 2 हो गया, एंड लेंथ 3 कोड वर्ड्स के लिए 26 पावर 3। मतलब हर एक जो एक स्पेस है उसके लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं? 26 चॉइसेस हैं, ठीक है। सही हो गया। अब टोटल हमारे पास नंबर ऑफ़ कोड वर्ड्स क्या होगा? 26 पावर 1 + 26 पावर 2 + 26 पावर 3 एंड दैट इज़ 18,278।
अब नंबर ऑफ़ इटरेशंस ऑफ अ नेस्टेड लूप, अब नेस्टेड लूप के इटरेशंस का बताना है हमने। कह रहे हैं कि i इज़ इक्वल टू 1 to 4 एंड j इज़ इक्वल टू 1 to 3। स्टेटमेंट ऑफ द बॉडी इनर लूप, बस हमें इसमें ये बताना है कि टोटल इटरेशंस कितनी होंगी, ठीक है। तो आउटर लूप कितनी टाइम्स इटरेट कर रहा है, 4 टाइम्स इटरेट कर रहा है, और हर टाइम जो देखें आप 4 टाइम हर एक लूप जो है वो इटरेट हो रहा है, उसके अंदर कितनी इटरेशंस हो रही हैं, 3 इटरेशंस हो रही हैं, ठीक है, 1 2 3। इसी तरह से सेकंड लूप में भी कितनी इटरेशंस होंगी, 3 इटरेशंस होंगी। थर्ड लूप में भी कितनी इटरेशंस होंगी, 3 इटरेशंस होंगी, और फोर्थ लूप में भी 3 ही इटरेशंस होंगे, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं, हमारे पास इटरेशंस टोटल नंबर अब की आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें कह रहे हैं 5 to 50, और इनर लूप क्या है, 10 to 20 टाइम्स इटरेट कर रहा है। अब पहले तो हमने इसको सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे थोड़ा चेंज दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने पहले आउटर लूप की इटरेशंस बताने हैं, नंबर ऑफ़ इटरेशन 50 माइनस 50 प्लस 1। अच्छा, ये प्लस 1 क्यों आया, क्योंकि हम जब भी माइनस करते तो उसने इधर से 5 को भी माइनस कर दिया, जबकि ये 5 वाली इटरेशन तो होगी ना, तो इसलिए हम इधर 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि 50 से 5 माइनस होगा तो हमारे पास तो 45 आ गया, जबकि 5 वाली इटरेशन भी होनी है, ये जो 5 है इसकी इटरेशन भी होगी, तो इसके लिए हम यहाँ पे वापस +1 कर देते हैं, ठीक है। उसी तरह से 10 to 20 के लिए भी कर दिया, 20 माइनस 10, और जो 10 की इटरेशन है वो भी इधर माइनस होगी, इसलिए हमने +1 करके उसको वापस ऐड कर दिया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ़ इटरेशंस क्या होंगे, 46 × 11 दैट इज़ 506। अब कह रहे हैं हाउ मेनी टाइम्स द इनर लूप विल बी इटरेटेड। अब इनर लूप की इटरेशंस के बारे में हमने बताना है। व्हेन द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज i इज इक्वल टू 1 to 4 एंड j इज इक्वल टू 1 to i, मतलब एक लूप के लिए एक बार इटरेट होगा, दूसरे लूप के लिए 2 बार, तीसरे लूप के लिए 3 बार, और फिर 4 बार, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। i है, हमें कोई नंबर नहीं बताया हुआ। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इटरेशन ऑफ द आउटर लूप इनर लूप 1 टाइम इटरेट होगी, ठीक है। फिर सेकंड इटरेशन ऑफ आउटर लूप में इनर लूप कितनी टाइम इटरेट होगी, 2 टाइम्स। थर्ड इटरेशन में इनर लूप 3 टाइम्स इटरेट होगी, एंड फोर्थ इटरेशन में 4 टाइम्स इटरेट होगी। तो टोटल नंबर ऑफ इटरेशन ऑफ इनर लूप क्या आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 दैट इज़ 10 इटरेशन हमारे पास इनर लूप की आएंगी, ठीक है। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। लेक्चर इतना लेंथी तो नहीं हो, बट डिटेल है, हर एक एग्जांपल एक्सप्लेन है, एंड होप आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। एंड till then, see you in the next video. Till then, take care and Allah Hafiz.